मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NH56 से हनीफ अब्बासी, NH57 से दानियाल चौधरी, NA78 से खुरम दस्तगीर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारर और नौशीन इफ्तिखार को भी पार्टी टिकट जारी। NA100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से आबिद शेर अली, NA104 से राजा रियाज मैदान में उतरेंगे। NA108 से फैसल सालेह हयात, NA111 से चौधरी बर्जीस ताहिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA114 से राना तनवीर हुसैन और NA115 से जावेद लतीफ को टिकट मिल गया। NA48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA83 से मोहसिन शाह नवाज रांझा किस्मत आजमाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तलाल चौधरी को टिकट देने पर फैसला ना हो सका। दानियाल अजीज पार्टी टिकट ना मिलने पर नाराज। साबिक वजीर ने NA75 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट थमा दिया। ये नवाज लीग की पावर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। टिकट ना देने पर क़यादत से कोई बात नहीं की। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। दानियाल अजीज का ऐलान। MKM ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिया। राउफ सदीकी NA237, अरशद वोहरा NA240 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार NA241, मुस्तफ़ा कमाल NA242 से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीनुल हक NA246, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी NA248 से सियासी मैदान में उतरेंगे। अहमद सलीम सदीकी NA249 और फरहान चिश्ती NA250 से MKM के उम्मीदवार होंगे। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसले हो गए। उम्मीदवारों की नजर सुनाशुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने N150, N151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद होने के इकदाम को चैलेंज किया है। नवाज शरीफ के हल्का NA130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। NA132 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील भी खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। सनम जावेद ने ट्रिब्यूनल के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल और RO ने कानून के मुनाफी फैसला सुनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। ACP के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। PTI बल्ले के इंतखाबी निशान के हकदार है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। पेशावर हाईकोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दिलवा दिया। ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। अगर ये निशान वापस ना होता तो हमारी रिजर्व सीटें चली जाती। हमने ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जैसे दूसरी पार्टी से नहीं कराए। आज पार्टी टिकट्स का ऐलान करेंगे। जिसका हक होगा उसको टिकट मिलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI को बल्ले का निशान अलॉट करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास होगा।
पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से इकदामात का जायजा लिया जाएगा। अदालत ने गुज़िश्ता रोज पीटीआई के लिए बल्ले का निशान बहाल कर दिया था। हम पंजाब को और लाहौर को बता दे कि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। आप मुझे बताएं कि पीटीआई वाले नजर आ रहे हैं। ये मेरे आपसे वादा है कि मैं आपका तनख्वाह में इजाफा करूंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली आपको दिलवाऊंगा। हम इलेक्शन में उतर चुके मगर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, मगर NA 127 में उम्मीदवार कौन है कोई नहीं जानता। पीटीआई भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। इक़्तिदार मिला तो मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल कर देंगे। वादा है आवाम को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बानी पीटीआई के साइफर केस में इन कैमरा समात के खिलाफ दरख्वास्त पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। बानी पीटीआई ने साइफर केस में 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर आज तक हुक्म इम्तना दे रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समात आज होगी। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समात करेंगे। गुज़श्ता समात पर अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। नैब की जानिब से आज गवाहान को पेश किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना, M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक आमदोरफ्त मुअत्तल। धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बलोचिस्तान और शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तोर में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -9, गिलगित में -4 रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी। कराची में भी मौसम ठंडा ठार। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की किस्त की मंजूरी का इम्कान। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जिन्ना हॉस्पिटल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सुस्त रवि और कम लेबर फोर्स लगाने पर इजहार नाराज़गी। मजदूरों की तादाद बढ़ाने का हुक्म। मरीजों को अस्पताल से मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 944 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 189 मर्द, 167 खवातीन और 588 बच्चे शामिल। अब तक 4,64,656 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया। दुनिया भर से लोग गजा में इसराइल के जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कुशी कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। गजा में इसराइली इक़दामात नस्ल कुशी है। इसराइली फौज गजा में फ़लस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है। इसराइल ने गज़ा में बमबारी और ज़मीनी दरअंदाजी तेज़ कर दी। दीरुल बल्लाह में अलक्सा अस्पताल के करीब बमबारी, 40 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा में 4 बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। सहूनी हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों में 150 अफराद शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 23,357 हो गई। 59,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गज़ा में खुराक और अद्वियात का बहरान जारी। लाखों अफराद बेघर हो गए।
इसराइली फौज इंसानियत से गिरने की तमाम हदें पार कर गई। अस्पतालों के बाद एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमले पर हमले, गजा में बमबारी करके हिलाल अहमर के 4 कारकुनों को शहीद कर दिया। इसराइली तैयारों ने दीर-उल-बलाह में एम्बुलेंस को जानबूझकर निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत